हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, एकदम ठुल्लू ठुल्लू क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो खुद ही कर लोगे। चलो अच्छा समझाते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हमें क्या बता रहा है, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग सिखाया था ना, जिसको हम डिवाइड करें और वो खत्म आ जाए, कोई ना कोई पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होता रहे चलता रहे। ठीक है, तो दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। तो पहला देखो क्या है, 36/100। तो ये सब क्वेश्चन आपने 4th 5th क्लास में लगाए होंगे, है ना। वही सब चीजें देखो 9th में फिर से पढ़नी पड़ रही है। चलो भाई, अब देखो 100 तो बहुत बड़ा है, 36 से तो एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं 0 पॉइंट। तो ये ऐसे हो गया। ठीक, ये मालूम है आपको। अब ये 360 आया तो 3 बार में ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 300। तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 60, है ना। बहुत ही आसान है, आप लोग कर लोगे। अब देखो ये पॉइंट लगा तो एक 0 फिर बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 × 6। तो ये कितना हो जाएगा 600। तो देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना है ये 0.36। तो ये क्या हुआ बच्चों, टर्मिनेटिंग, है ना। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। मैं यहाँ पे इसके आगे लिखता चलता हूँ, टर्मिनेटिंग, T फॉर टर्मिनेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया होगा। अगला देखो भैया, अगला देखो, बस डिवाइड करो, लिखते जाओ, करना ही क्या है इसमें। फिर 11 से करते हैं 1 को। चलो भाई 1 को करते हैं, है ना। तो अब एक चीज देखो बच्चों, 1 तो आएगा नहीं 11 के टेबल में, तो 0 लगा के पॉइंट लगाओ, 0 हो गया। अभी भी ये छोटा ही है, तो फिर से एक काम करते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, तो ये 0 ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। देखो पॉइंट लगा के तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर फिर से 0 बढ़ाना है तो फिर से 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये 100 आया, तो 11 × 9 कितना आएगा 99। तो ये बचा कितना 1। ठीक, अब देखो ये पॉइंट लगाए तो एक 0 बढ़ गया, लेकिन अभी भी छोटा है, तो फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो फिर ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 99। फिर यहाँ पे बचा 1, तो देखो फिर से वही चीज होगी रिपीट। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर यहाँ 0 लगाया तो ये 0 बढ़ गया, फिर 9 बार में ले जाएंगे 99। तो ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर देखो एक चीज देखो, 0.090909 ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 0.09 बार। मैंने सिखाया था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 09 बार। इसका मतलब 09 बार बार ही आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, मगर क्या है, बट रिपीटिंग है ये, आर फॉर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होता रहेगा। क्लियर है इतना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्या है, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 4 जा 32 और 1, ये चीज तो पता है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बनाएंगे। 8 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया 33/8। ठीक, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं 8 4 जा 32, तो यहाँ पे बचा 1, ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट लगाया 0 हो गया। फिर 8 1 जा 8, तो ये 2 बचा। फिर देखो पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। फिर ये 8 2 जा 16, कितना बचा 4, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दो, 8 5 जा 40, तो देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना आया 4.125। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको, टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, अब इसी तरह से आगे भी करना है हमको। ठीक, अगला क्या है, 13 से डिवाइड करते हैं 3 को। अच्छा भाई, तो फिर से वही 0 लगा के पॉइंट लगाओ, तो ये हो गया 30, तो इसको 2 बार में ले जाते हैं, 13 2 जा 26, तो ये कितना बचा 4। अब ये पॉइंट लगाया, फिर से 0 बढ़ा दो, तो 13 3 जा 39, तो कितना बचेगा ये 1। फिर पॉइंट लगाया 0 लगा दो, अब देखो 10 तो हो जाएगा नहीं इसमें, तो यहाँ पे ऐसे 0 लगा लेते हैं, तो ये 0 बढ़ गया। ठीक है ना, 13 7 जा 91, तो कितना बचा ये 9, पॉइंट लगाया 0। ठीक,
फिर 13 7 जा तो 90 बनाया था, तो 13 6 जा कर लो तो कितना आएगा 78। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू, आप ध्यान से देखो कोई रिपीट तो हो नहीं रही, अलग ही आता जा रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, आप करते जाओ करते जाओ। ये 0.23076 कुछ ना कुछ और आता ही जाएगा आता ही जाएगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही, बोलो जल्दी से। ठीक, अच्छा अब इसमें तो ये कैसा आया बेटा, ये आया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, ये क्या आया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दी गई है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों चीजें इसमें हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ये इतना क्लियर। अब इसी तरह से 11 से 2 को कर लो। ठीक, बहुत ही आसान है यार, ये सब कुछ नहीं करना इनमें। 11 से करो 2 को, तो 0 लगा के पॉइंट लगाओ, ये हो गया 11 1 जा 11, कितना बचा 9। ठीक, पॉइंट लगा एक और 0 कर लो, 11 8 जा 88, कितना बचा 2। फिर पॉइंट लगा एक 0 कर लो, तो ये कितना आएगा 11, तो फिर ये कितना आया 9, पॉइंट लगाए 0, फिर ये 8 88 2। अब देखो बार बार यही चीज आती जा रही है, 0.181818, तो मैंने क्या सिखाया इसको, हम क्या लिख सकते हैं 0.18 बार। ठीक, तो ये क्या चीज है, ये क्या है रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये वाली कहानी। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 329/400। अब बच्चों इसको खुद से करके दिखाओ, मुझे इतना समझ में आया ना। ठीक, इसको खुद से करके दिखाओ, नहीं आएगा तो बताते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे देखो एक चीज दी गई है 1/7, है ना, 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 बार। ठीक, और हमें इन सब की वैल्यू बतानी है। तो 1/7 देखो यहाँ क्या लिखा है 2/7, इसकी वैल्यू इसकी इन सब की वैल्यू बताओ कब, जब 1/7 इतना है। तो देखो बहुत आसान है, 2/7 को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 1/7 या ऐसे लिख लो 2 इंटू 1/7, यही तो मतलब है 2 1 जा 2/7, यही आ जाएगा। तो देखो 1/7 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। 1/7 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/7 की जगह पे आ जाएगा 0.142857 बार, ये आ जाएगा। अब इसको बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 2 7 जा 14, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और एक 11, 2 8 जा 16 और एक 17, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0.285714, समझ में आया 0.285714। कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो बस कुछ करना नहीं है, 1/7 दिया है तो 2/7 निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह 3/7 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को ही, तो ये आता चला जाएगा। तो पहले वाले का आंसर कितना आया 0.285714, समझ में आ गया ना। इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, आप करते भी रहना। तो ये कितना आया 0.285714 बार, इतना क्लियर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 3/7, तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/7, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.142857 बार। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 3 से, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, फिर 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है भाई, तो ये कितना आया 0.425871, इतना समझ में आया ना, 42857 ठीक, ये आ गई इसकी वैल्यू, इतना क्लियर है। चलो तो इसको यहाँ पे लिख दूं, बस मल्टीप्लाई करके लिखना है ना, बहुत ही आसान है। तो
0.571 बार। इतना क्लियर। अब इसी तरह से आगे भी करना है। 4 से मल्टीप्लाई करो, अभी 3 से किया था, अब 4 से करो। चलो इसको यहाँ पे करते हैं, 0.142857 है ना, अभी 4 से करते हैं इसको। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 32 प्लस 2 34, फिर 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, फिर 4 4 जा 16 और एक 17, 4 1 जा 4 और एक 5, तो ये इतना हो गया। तो ये कितना आया, 0.571428 बार। ठीक। अब इसी तरह से 5 से करो, वही कहानी 5 से करो। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 28, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2, तो 40 प्लस 2 42 कैरी हुआ, 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 4 जा 20, 20 और 1 21। ठीक है भाई। फिर 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.714285 बार। समझ में आया इतना। अब इसी तरह से इसको 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना। देखो प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से आएगा। आई बात समझ में।